समझ गया ना? तुम कहीं भी कुछ भी ग्राफ ठोकना चाहो, कहीं भी ग्राफ लगा देना। जिनमें रिकॉर्डिंग मिल गई? नहीं मिली क्या? मिल गई। ठीक है। अब मुझे सोचो, ये एंगल बाइसेक्टर की, तुमको पता ना कि दो लाइनों के बीच में एंगल बाइसेक्टर क्या होता था? जो उन दोनों के एंगल को बाइसेक्ट करे, या उन दोनों एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी ऐसा लोकस है जो दो गिवन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है? इक्वल। तो तुमको एंगल बाइसेक्टर के बारे में इतनी बातें तुमको याद आ गई होंगी कि एंगल बाइसेक्टर में सर ऐसे इक्वेशन आती थी, लेकिन दो मिलते थे, एक प्लस और एक किससे लेके? माइनस एक्यूट और ऑब्ट्यूस। ठीक है। हाँ सर। अब लेकिन मैं पहले आज तुमको बस रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए मैं तुमको वो नहीं बताऊंगा प्रूफ, क्योंकि प्रूफ अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो याद भी नहीं रहते। अच्छा, मैंने बोला कि एंगल बाइसेक्टर, ये मान लो कि ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है बेटा, मैंने मान लिया एंगल बाइसेक्टर 1, और ये वाला एंगल बाइसेक्टर क्या बेटा मान लिया मैंने? 2। तो तुमको यदि इतनी तो तुमको याद आ रहा होगा कि यदि मैंने बोला कि ये वाला जो रीजन है ये एंगल बाइसेक्टर 1 का होगा या 2 का होगा? ये वाला 1 का होगा। तो ये वाला रीजन कौन से एंगल बाइसेक्टर का 2 होगा? का। 2 का। अब मेरे को पर्टिकुलर वो इंटरेस्ट निकालना है कि मान लो कि एक अल्फा कॉमा बीटा इस बाइसेक्टर में लाई कर रहा हूं, मेरे को वो वाला रीजन निकालना है जिसमें अल्फा कॉमा बीटा क्या कर रहा हूं? वो एक लाइन के ऊपर है, दूसरी लाइन के नीचे है। हाँ, लेकिन अभी तो तुम्हारा भाई वो तुमने नोट्स से उसकी समराइज करा रहा है, लॉजिक तो वो प्रूफ तो ऐसे ही किया था अपन ने, लेकिन तुमको वो कंडीशन याद आएगी, वो क्या दोनों पहले एंगल बाय जो भी पॉइंट जिस रीजन में निकालना वो पहले पॉइंट दोनों इक्वेशन में रख दोगे? हाँ सर। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा या क्या आएगा? नेगेटिव। इक्वल टू 0 आ गया तो वो पॉइंट दोनों एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। हाँ ठीक है ना? एग्जैक्ट एक पे लाई कर रहा है, फिर तो कोई रीजन में नहीं आएगा। तो यदि पॉजिटिव आ गया तो तुम यहाँ पे पता क्या करोगे? पॉजिटिव साइन वाला ले लोगे, और नेगेटिव आ गया तो तुम कौन सा साइन वाला ले लोगे? ले लेंगे। पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव वाला ले लोगे, नेगेटिव आया तो यहाँ पे क्या ले लोगे? नेगेटिव। तो अमन बोला सर एक एग्जांपल समझा दो ना यार, क्या अब टेंशन लेते हो? रिवीजन कराना है बैठे तो एग्जांपल करा दो बस, तो मेरी बुद्धि चल जाएगी। मैंने पहला सवाल दिया एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, क्या कंटेनिंग ओरिजिन? तुमने 0,0 रख दिया, नेगेटिव। -63 है प्रोडक्ट। हाँ सर। तो तुमको कौन साइन लेना है? नेगेटिव वाला। नेगेटिव। मैंने बोला एंगल कंटेनिंग पॉइंट 1,3, तो तुम 1,3 दोनों में रखो, प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ये दो फंडे क्लियर हो गए। यस सर। लेकिन थर्ड फंडा है ना, वो क्या जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा? ऑब्ट्यूस। उसके लिए ना बस तुम ये ध्यान रखो कि अपन को ये चेक करना है कि ओरिजिन कंटेनिंग, अब तुम ओरिजिन कंटेनिंग तो निकाल सकते हो ना इजीली। हाँ। तो यदि मैं बस ये देखना कि यदि ये C1 C2 A1 प्लस A1 A2 प्लस B1 B2 यदि वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो ओरिजिन वाला ही एक्यूट है। तो ओरिजिन वाला ही क्या है? एक्यूट। और C1 C2 A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 आ गई तो ओरिजिन कंटेनिंग वाला क्या होगा? ऑब्ट्यूस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सवाल लिख दो यार, C1 C2 की वैल्यू -20 दिख रहा है। हाँ, और अंदर पॉजिटिव। A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है। हाँ, ओवरऑल मुझे ऑब्ट्यूस निकाल, यदि मुझे अब ओवरऑल नेगेटिव आ गया हाँ सर। तो मतलब अब क्या होगा? अब ओरिजिन कंटेनिंग वाले के लिए तुम क्या लगाते? माइनस लगाते। हाँ, तो ये वाला माइनस वाला भी ये क्या देता? ऑब्ट्यूस देता। प्लस एक्यूट। ठीक है, यस सर। बस मोर देन इनफ रिवीजन, भावुक हो जाएंगे। मुझे पहले तो होमवर्क में डाउट पूछ लो। हाँ सर। एक्सरसाइज 5 या 10? आईटीएफ। मैंने ITF पे बोला था। हेलो। 4। रुको पहले मैं शीट मैंने PDF पे दी ना। यस सर। क्योंकि अगला पेपर में अपना ITF और फंक्शन है, कैलकुलस का पहला पेपर बनाऊंगा। अच्छा देखो ये ग्राफ तुम्हारे भाई ने बनाए, लेकिन मिल गया ना तुमको एक साथ? हाँ सर। 7 वाला फर्स्ट का 7th पार्ट।
फर्स्ट के 7 के अलावा किसी को डाउट है? ये हो गया फर्स्ट का अच्छा हो 7। गए। नहीं उनका उन्होंने बोर्ड में नहीं किया ना, तो डाउट बनता है। अरे हाँ ओके। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट के पहले फर्स्ट के मेजर पार्ट में कौन डाउट है? फर्स्ट का 7th और 10th। 7 के अलावा चिन्ह में तू कौन सा बोल रहा है? वही 7 थी बस। बस बाकी सारे हो गए? सर बाकी वो लास्ट वाला भी सेम ही है। हाँ वही हाँ, 7th very और good 10th। यार। तुम एक समझ लो, वेरी गुड है, तुम लोगों का दिमाग चलने लगा। बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो क्या ये उन्होंने पूरे 10 दिन में ही प्रैक्टिस की है। समझ में आया जो अपन कितने दिन में पढ़ते हैं यहाँ पे? देखो पहले तुमको मेरी आदतें पता है। कोस इनवर्स देखते सर क्या लिखेंगे? दिस इज एंगल। हाँ ये लो, तुम जो कहोगे वही, और एंगल भी पॉजिटिव है, फील करोगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, क्योंकि कोस इनवर्स सामना। हाँ तो मतलब 5/3। तुम जो कहोगे ना, मैं क्योंकि मैं ये पता क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ। मेंस की और बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ, मैं लिखता ही ना कभी ये। और ये भी एक एंगल है जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? 0 से लेके कहां तक? 5 तो अब तो तुमने बोला कि सर ये क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर θ1 प्लस कोस स्क्वायर θ2। डेफिनेशन फॉर विच कोस वैल्यू ऑफ कोस थीटा की वैल्यू हाफ है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मुझे बता दो फटाफट। हो जाएगी? अब तो सवाल हो जाएगा। हाँ अब तो हो गया। क्या हो गया था? बस तुमको क्या लगाना है? वो एंगल की डेफिनेशन ना। हाँ सर, मतलब इसमें ये 1/4 प्लस 1/9 ही करना है। क्या बेटा? मैं खाली 1/4 प्लस 1/9 ही करना है। कैसे? बस साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू हाफ है, तो साइन थीटा की वैल्यू √3 कितना हो जाएगा? √3/2। हाँ 3/4। और ये कितना हो जाएगा? देख लो कितना हो रहा है। √8/3। मतलब 8/9 स्क्वायर नहीं है क्या? हाँ तो 8/9। हाँ तो 8/9 तो 59/36 हो जाएगा अब तो। हाँ सर। और बोलो तुम लोग बेटा। 10th वाला 10th तो तुम, अब 10th में तुम बोलोगे सर अब तो हम एक्सपर्ट खिलाड़ी हो गए। भावुक हो जाओ। tan इनवर्स 2 इज क्या है? एन एंगल। ये भी क्या है? एन एंगल। और डेफिनेशन, तुम डेफिनेशन भूल मत जाना। फॉर विच tan θ इज इक्वल टू 2। सेक्स का θ1 की वैल्यू निकालनी है। tan का θ1 की वैल्यू तुमको पहले 2। सेक्स स्क्वायर के रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक्स का θ होगा ना, तो 4 5 हो गया। √5। हाँ ऐसे ही। हो जाएगा अब तो। हाँ सर। वो 10 सेकंड थर्ड फोर्थ। सर क्वेश्चन नंबर 4 हमें डाउट है। सर क्वेश्चन अमन बोल। सेकंड है डाउट? सेकंड हो गया। सेकंड Third- सेकंड में वैसे तुमसे हो गया, लेकिन मैं तुमको एक अपनी ऑब्जर्वेशन दिल की बात बोल दूं। ओके ये बेटा देखा करो, अननोन कितने सवाल में? 3, ए तीन। बी और सी। और C। इक्वेशन कितनी है? एक। अरे इक्वेशन एक ही है ना गिवन। हाँ हाँ सर। ऐसे में ना, ऐसे में अजूबा ही होगा, सीधे तरीके से सवाल नहीं होगा। ठीक है? यस सर। अब तो वैसे तुमको पता है कि कोस इनवर्स की मैक्सिमम औकात देने की कितनी है? पाई। पाई। तभी तो तीनों मिलकर 3 पाई बना पाएंगे, जब तीनों मैक्सिमम दे पाएंगे। अदरवाइज तो एक भी थोड़ा कम होगा, 3 पाई थोड़ी आएगा। हाँ सर। ये तो वही बात होगी जैसे मैंने जेई का पेपर लिया, अमन ठीक है, अमन पार्थ और उदय के मिला के 300 में 300 आ गए, तो इनडायरेक्टली सबके कितने आए होंगे? तो ऐसा तो नहीं है कि 100 में से कोई 101 ले आया। हाँ तो कोस इनवर्स ए को क्या होना पड़ेगा? पाई होना पड़ेगा। हाँ तो इसका मतलब ए को क्या होना पड़ेगा? -1। -1 बी को भी क्या होना पड़ेगा? -1 और सी को भी क्या होना पड़ेगा? बीबी। बाकी तो सारी कैलकुलेशंस है ना। हाँ सर। हाँ सर। ये थर्ड वाले में मतलब ये रेंज मिल गई एक्स की। ओ वाह वाह, थर्ड तूने पूछा ना, मैं तो अच्छा किया। मैं लॉजिक बताता ना थोड़े। जिनका आगे अच्छी बात है, जिनका आगे वो मेरी बस आदतें देखो, क्योंकि वो आदतों का यूज करते हो ना अपन। तुम जब एक्सरसाइज 2 तक पहुंचोगे ना, तुमको आईटीएफ से कईयों को भरोसा उठ जाएगा। मुझे जस्ट थर्ड के बारे में कुछ कुछ चीजें बता देना, ठीक है? अमन, साइन इनवर्स और tan इनवर्स दोनों ग्राफ इंक्रीजिंग है क्या? हाँ मतलब ऑब्जर्वेशन ना, हाँ सर। दोनों ग्राफ इंक्रीजिंग होते। सोच ग्राफ, सोच।
हाँ सर। ये भी इंक्रीजिंग होता है और tan दोनों की एक जैसी शक्ल होती है, लेकिन कॉन्केविटी का असर होता है, बाकी दोनों इंक्रीजिंग होता है। सी से वैसे भी स्टार्ट दोनों इंक्रीजिंग है, हाँ सर। तो तूने मेरी ऑब्जर्वेशन देखी इंक्रीजिंग है। लेकिन ये बोला कि मैं तो -1 से 1 के बीच में डिफाइन होता हूँ, ये बोलता है मैं r के बीच में डिफाइन होता हूँ, तो कॉमन डोमेन कितना आया? -1 से 1। -1 तो मतलब बुद्धि का इतना चलो। अच्छा, अब तुमको क्या करना है, दोनों का -1 से 1 के बीच में परफॉर्मेंस देखना है, हाँ ठीक है। अब दोनों इंक्रीजिंग है ना, हाँ सर। तो कम पे कम देंगे, ज्यादा पे ज्यादा देंगे। हाँ हाँ तो साइन इनवर्स -1 की डिफाइन -1 के लिए, तो -π/, ये -π/2 देगा, ये -π/4 देगा, और ये π/2 देगा, और कितना देगा? π/4। 5/4। तो समझ में आया? हाँ हाँ सर। हाँ सर। इंक्रीजिंग है, इसलिए ऐसा नहीं कि गधों की तरह कैसे हो जाएगा। ओके। हाँ सर। इंक्रीजिंग है तो वो कम पे कम देंगे, ज्यादा पे क्या देंगे? ज्यादा। हाँ तो मतलब आउटपुट कितनी आ जाएगी अपनी? -3π/4। -3π/4 से 3π/4। तो इसकी वैल्यू क्या पॉसिबल है, अब तुम देख लो कौन सी पॉसिबल नहीं है। 3π/2। ठीक है। यस सर। उसके बाद कौन यस सा? सर। 7। फोर्थ हो गया। हाँ सर। हाँ सर। बस ये इस ये -1 से 1 के बीच में है, तो ये भी क्या होना पड़ेगा? हाफ से -हाफ। साइन इनवर्स a को क्या होना पड़ेगा? -1/2 से -हाफ से हाफ। -हाफ से हाफ। उसके लिए थर्ड, फिफ्थ, सिक्स हो गए। हो गया सर। हाँ सर। पहली प्रैक्टिस सिर्फ वो वार्म अप करने के लिए ना। अब तो अमन बताएगा 7। एक अननोन नहीं, कितने अननोन है? 20। इक्वेशन कितनी? एक। एक। तो अब बुद्धि का यूज करो। क्लास में 20 बच्चों के, तो साइन इनवर्स सर वो फोर्थ में 1/√2 का होगा, हाफ नहीं होगा। क्या? हाँ, साइन लिया है ना। -1 से 1 साइन। अच्छा सॉरी, मैं भी कैसे वो बात एक ही 1/√2 से छोटी यानी देख, ये मैक्स औकात कहां से कहां तक देगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला कितना? -π/2 से π/2 ना। हाँ। 5/2। हाँ सही है, सही बोला तूने, ठीक है ना। -π/4 से 4 कितना होना चाहिए? ठीक है, अब सही है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब देख, साइन इनवर्स x1 + x2 ऐसे 10π है, तो मैक्सिमम ही देगा, तभी π/2 तभी तो 10π बनेगा। हाँ तो बस अभी साइन इनवर्स π/2 चाहिए तुमको x1, तो हर को x1 को क्या होना पड़ेगा, xi को क्या होना पड़ेगा? 1 1 2 ऐसे 20। होगा। समझ में आ गया? हाँ सर। यस। हाँ यस सर। सर। 8 समझ में आ गया? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। अभी डाउट कौन से? 9th। 9। चलो ठीक है, 9 तो बस अपनी प्रैक्टिस करा रहा है। कितने ओ। पाई के आसपास लाई कर रहे हैं? ये 3π से 3 + 4π। 2π/7। भाई 3π से लेके कहां तक है? 4π के ना। हाँ। हाँ। ये होता पाई, ये 2π। ये 3π, तो ये 3π माइनस 3π की ज्यादा पास है, 4π की ज्यादा पास है? 3π के। 3π। तो इस लाइन का लाइन क्या हो जाएगा? 3π माइनस कितना हो जाएगा? x। इसमें मेरा -6π/7 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यहाँ तक ये सही है तेरा? हाँ सर। ये cos इनवर्स की ज्योमेट्री कैसे बनती है? ऊपर हाँ ये कितना है? 5π पॉइंट समथिंग है ना। से ये हाँ। किसका? ये 4π से किसके आएगा? 5π से 6π के बीच में या 4π से 5π के बीच में? 5π से 6π का बीच। तो 6π - x। तो आंसर नहीं आ रहा कैसे? आ रहा है ना। ओ हाँ, मैंने 5π - x ले लिया। अरे 10th में ना, बस मैं तुमको इस सवाल में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मुझे लगता है 10th में ना अब तुमको आदतें डेवलप करनी आनी चाहिए, ठीक है। प्लीज गधों वाली हरकतें मत करना। ये मोड लगाना, जो बच्चा मोड लगाना भूल जाएगा ना, मेरे से मार खाएगा वो, ठीक है ना। हाँ सर। 1 + cos x 2 cos x/2 था बाय 2 2 2 कटा रूट cos x/2। अब x/2 की औकात बाय गॉड ग्रेस यहाँ पे अच्छी है, 0 से लेके कहां तक आ रहा है? 5/2। तो इसलिए मोड प्लस से खुल गया, अदरवाइज तुम्हारे लिए लफड़ा हो जाते, फिर माइनस से खुलता, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ। Yes, अभी ये sir. कट भी जाएगा x/2, 0 से π/2 के बीच में, तो ये x ही होता है ना, ये रहा, हाँ पॉजिटिव। ठीक है। यस सर।
चलो मोर देन सर वाले का सॉल्यूशन देखो ना 10th वाले का, कौन सा ये 10th वाले का। समझाऊं? हाँ सर, वो मॉड लिया वो समझ में आ गया, फिर वो पॉजिटिव कैसे खुला वो? देख, ये कहां से कहां तक लाइक करता है x/2 के लिए? 0 से 90 के बीच में cos पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। तो मोड मोड अभी ऐसा खुलेगा cos इनवर्स cos x/2, ठीक है? ये एंगल x/2 0 से लेकर 90 के बीच में है, तो cos हाँ। इनवर्स cos समथिंग 0 से लेकर 90 के बीच में कैसा होता है? ये देख, 0 से 90 के बीच में तो पॉजिटिव। नहीं 0 से पॉजिटिव, देखो ये किसका ग्राफ हाँ। बनाया मैंने, cos x का, वो किसके इक्वल होता है 0 से 90 के बीच में? x एक्स। होता है, X. हाँ तो ये x/2 हो जाएगा। ओके। x/2 नहीं समझ में, थीटा मान ले। हाँ सर। थीटा कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 90 तक है, हाँ तो cos इनवर्स cos थीटा थीटा होता है 0 से लेकर 90 के बीच में। इवन 0 से पाई के बीच में क्या होता है? हाँ सर, समझ गया। डन। Yes, sir. अब बस मुझे ना, कल अपन ने लास्ट क्वेश्चन क्या किया था, ये सर बताएगा? वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। हाँ सर हाँ वो सारे ग्राफ यूज हो गए। Sin inverse, cos inverse, tan inverse, cot inverse सब कुछ था। साइन इनवर्स tan इनवर्स सब रुको, मुझे एक क्वेश्चन मेरा और 2 मिनट। चलो करें क्वेश्चन एक और, छोटे क्वेश्चन करें अभी आज प्रैक्टिस है ना, ज्यादातर प्रैक्टिस sir. करने वाले हैं, कल अपने हरकतें की हैं। पहला क्वेश्चन आज का, सोल्व फॉर x, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? क्या थॉट आ रहा है दिमाग में? थॉट पे काम करना अपने को। ये 4 में से एक साइन को कॉस में दे देते तो π/2 बन जाएगा। हाँ मतलब तुम ऐसा तुम बोलोगे सर अब जो आपने वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले बना दी उसको यूज करने का टाइम आ गया है, तो मैंने बोला वाह अच्छी बात है तुम्हारी। अब तुमको लगता नहीं कि सर एक या तो इसको पाई या तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है? π/2 होता है। हाँ सर। तो हाँ। तुमको लगता नहीं मैं 3 साइन इनवर्स x प्लस π/2 इज इक्वल टू क्या कर दूं? 3π/4। तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3π/4 माइनस π/2 कितना हो जाएगा? π/4। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/12। π/12। तुम रिवीजन मांग रहे थे कंपाउंड एंगल की, साइन π/12 की वैल्यू की ना, मैंने सुना तुम्हारे मन की बात, ठीक है? साइन इनवर्स x तो फॉर विच डेफिनेशन लगाओ, π/12 के लिए लग जाएगी। हाँ साइन वो π/12 0/2 से π/2। तो साइन π/12 कितने डिग्री होता है? 15। 15. और तुम रिवीजन मांग रहे थे, इसलिए मैंने ऐसी वैल्यू लेके आया हूँ, ठीक है? यस सर। हाँ. ये तो बहुत इजी था, बस इजी सवाल कराने जरूरी होते हैं। अब बस मुझे इसका भी सॉल्व करके दिखा दो और तुमको समझ में आ जाएगा सर ऐसी ही वैल्यू क्यों लेके आए हैं लेक्चर में। मैं क्वेश्चन तो कुछ भी ले सकता था। तू जो रूठा चंदू की चाचा ने चंदू की चाची का चंदनी की चौक चंदनी की चम्बस। क्या रहा है? 1 मिनट। अरे भैया 5 में से 3 tan इनवर्स निकाल लो। ये 10π/8. इसकी वैल्यू 10π/8। हाँ कहीं को मार तो खानी पड़ेगी मुझे ऐसा लगता है। तो 5 में से 3 तो 3 tan इनवर्स x प्लस 3 कॉन्टिन्यूस कितना बन जाएगा? 3π/2 बन जाएगा। अरे यस सर नो? यस सर। भाई 5 में से
दो अलग कर दो, 3 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x, 3 कॉमन लो, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है? ये -10 π/8 है ना? कईयों को बस मार खाने का भी दिन आ गए मुझे लगता है बेटा। 7π/4 माइनस 3π/2, तुमको आज ये कैलकुलेशन सिखानी पड़ रही है मुझे। कितनी हो जाएगी सोचो? 14, 7 माइनस 6 कितना, π/4, तो tan इनवर्स x कितना हो जाएगा? π/8. अब कोई ऐसी वैल्यू याद आ रही है 10π/8 की वैल्यू? तुमको पता है मैं तुमको रिवीजन कराने में बहुत बिलीव रखता हूँ। 22.5. बस रहने दो ना, इसके रटने के लिए बोला था और इसलिए मैंने यहाँ डाली है। एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, 10π/8 की वैल्यू ड्राइव करना। 22.5 है ना? हाँ सर। तो 45 की पता, उसका हाफ एंगल लगा के यही आएगी। लेकिन ये सवाल देने का पर्पस क्या था? याद करवाना है। Revise. वो तो हमको याद ही नहीं होती है। अब बोलेंगे कंपाउंड एंगल की रिवीजन चाहिए, तो जब मैं कंपाउंड एंगल रिवीजन कराऊंगा तो ये दोनों वैल्यू आनी चाहिए। एक कल पर उसने बोली थी ईजान ने 10-15 डिग्री की, कितनी थी वो याद है? 2 माइनस √3 थी नहीं? कर लो ये छोटी छोटी वैल्यूज काम आएंगी, पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। स्टाइल आता ना 10, 15, 2 माइनस √3। अब क्या करूंगा? नहीं हम निकालेंगे 10, 45 माइनस। डन? हाँ सर। Yes, sir. दोनों प्रॉब्लम नोट हो गई हैं। यस सर। अब आज की सबसे सेक्सी प्रॉब्लम, तो आज की क्लास की मतलब इस पे एक्स वैल्यू निकालने में, तो ये है प्रॉब्लम जो हमने को कुछ सिखा के जाएगी। बाकी तो अब तक तो इजी था। क्या क्या दिमाग में क्या आ रहा है पहले ये बताओ। x not equal to 0, 1 minus 1. ठीक है, x 0 भी नहीं होना चाहिए, 1 प्लस माइनस 1 भी नहीं होना चाहिए। tan 2 थीटा का फॉर्मूला। क्या ये क्या प्लीज अच्छे से क्या बोला? मैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला। मोबाइल ने क्लास में बताया अभी? देखो अब ना लॉजिक पे आ जाओ। लॉजिक के बिना ना कैलकुलस काम खराब हो जाती। तुमको लगता नहीं कि सर ने कोट इनवर्स को उल्टे करने में लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी बताई थी QT5 की प्रॉपर्टी के अच्छी एप्लीकेशन का अच्छा सवाल है। गधों की तरह करके आ जाओगे ना, और ये योगी में भी सवाल है। जिन लोगों ने योगी लगाई उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। ये समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी याद आ गई? यस सर। तुम अब अमन 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 के दिमाग में क्या आया? सर एटलीस्ट एक को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है या क्या है। अमन बोला सर केस तो बनेंगे। यदि 2x अपॉन में x² माइनस 1 अमन ने मान ली क्या है? पॉजिटिव। अब अमन क्या कर सकता है यदि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव मान ली है? अच्छा ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा? अमन ने इसके लिए कैलकुलेशन x के लिए भी करके रख ली, ताकि क्योंकि अमन अभी वो पागलों की तरह कैलकुलेशन करने में बिलीव नहीं रखता। अब अमन चेंज हो चुका है। अमन ने नंबर लाइन पे -1 0 1 बना के बच्चों को समझा दिया, प्लस माइनस। तो उसके दिमाग में क्या है? x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? -1 से 0 यूनियन कितनी? 1 से इंफिनिटी। 1 से इंफिनिटी। मतलब अमन चाहता है कि अभी अमन ने सोचा कि 2x अपॉन x² माइनस 1 पॉजिटिव है, लेकिन कौन सी x की वैल्यू के लिए अमन ने वो भी निकाल लिया। ठीक है, लेकिन अब अमन ने ये पॉजिटिव मान लिया क्या? अब अमन ने इसको किस में कन्वर्ट कर सकता है? तो 10 में। 10. कैसे वो tan इनवर्स में कन्वर्ट करेगा तो उसको पिछले वाला भाई भी उसका एक जैसा मिलेगा। यस और नो? यस सर। बुद्धि चल रही है ना अभी? हाँ सर। Yes, यहाँ sir. पे केस बनाना जरूरी है, अदरवाइज तो फिर काम खराब हो जाएगा बड़ा। अब अमन तो हमेशा बिलीव रखता है कि वो एक एंगल उसको π/2 माइनस π/2 से π/2 के बीच में दिख जाता है। तो अमन बिलीव रखता है कि डेफिनेशन पे तो 2x इज इक्वल टू 2x अपॉन x² माइनस 1 अमन किसको 10/60 10/60 वैल्यू कितनी होती है? √3। तो अब अमन क्या करेगा? क्वाड्रेटिक को सॉल्व। हाँ, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए अमन के पास स्टाइल है। अमन ने सम कितना चाहिए उसको? 2 चाहिए। हाँ सम ऑफ जैसा 2 और प्रोडक्ट ये में नहीं 2/√3। 2/√3 चाहिए, लेकिन ऊपर नीचे वाला भी बोल दे एक बार। हाँ
तो अब अमन क्या इसके फैक्टर देख के लिख सकता है क्या? -3x + x कुछ ऐसा, हाँ क्योंकि अमन के पास स्टाइल है ना? हाँ सर। जो मैथ्स को मैथ्स की तरह करेंगे ना, उनको सवाल, उनसे सवाल मतलब थोरोली होंगे। अदरवाइज तो इधर उधर की बातें देखते जाएंगे तो फिर वो कुछ नहीं होगा। √3 कॉमन ले लिया। अच्छा, मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, स्टाइल से करना ना। तो x की वैल्यू क्या आएगी सोचो, -√3 और √3 - x - 1। हाँ अमन को क्या मिल गया यहाँ से, x की वैल्यू क्या मिल गई? और 1/√3 3 और 1/√3 1/√3 और 1/√3। अब मुझे अब अमन चेक करेगा जो केस में मानना है, क्या वो x की वैल्यूज के बीच, क्या ये वैल्यूज के बीच में ही है उसकी जो x की वैल्यू आई है? √3 आएगी 1/√3। अच्छा ऐसा, हाँ सर। √3 आएगी, 1/√3 नहीं आएगी, पक्का? हाँ यस सर। और तुम्हारे को लगता नहीं तुम्हारे भाई ने कुछ गलती की है स्टाइल के चक्कर में? नहीं किए तो बोलो। √x प्लस नहीं, वो तो सही है, नहीं, +1 है, √3x + 1 है, +1 तो प्रोडक्ट तो माइनस इक्वल आएगी। ये दोनों चलेंगी। हाँ सर। अमन ये कि ऐसे ऐसा तुमको याद नहीं कि लोग इनइक्वालिटी में करते थे, पहले डिफाइन कर देते थे फिर से सॉल्व करते थे। हाँ तो ये वाला केस में दोनों के दोनों आंसर वैलिड है। चलेगा। अब तुम्हारा भाई क्या करेगा? S2 S2 अब तुम्हारे भाई की ना अप्रोच तुम्हारी अप्रोच अच्छी हो जाएगी। अब तुम क्या मुझे बिना पेन से एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? -∞ से -1 यूनियन 0 से 1। 0 से 1 और इसमें वो वाली हरकत, अब वो जो तुम स्टार्टिंग में बोल रहे थे 0 -1 + 1, वो कहीं काउंट हुआ है क्या? नहीं। ठीक है। अब इसमें तुमको क्या याद आ रहा है? साथ में उल्टा तो कर सकते हो, लेकिन साथ में क्या आएगा? पाई QT पाई ना, इसको t प्लस उल्टा करके t + पाई कर सकते हो। तो ये लो, तो 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 2π/3 तो ये हम्म tan इनवर्स वो इक्वल्स टू -π/6 कितना हो जाएगा? -π/6 -π/6। अमन की डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग है। -π/2 से π/2 के बीच में मिलता है, अमन क्या लिख देता है? एक एंगल है तो 2x/x² -1 को अमन क्या लिखेगा? tan 30 की वैल्यू कितनी? 1/, सही है ना? गलत तो नहीं लिखा मैंने? सही है सही है। सही है ना? हाँ सर। अब मुझे बताओ अमन, फिर इसको सॉल्व करेगा x की वैल्यू। इसमें इस बार x की वैल्यू गंदी मिलेंगी, मुझे बस सॉल्व करके बता दो यार। अब मेरा पार्ट खत्म हो चुका है टीचर को, मुझे बस x की वैल्यू बता दो। फिर नोट करना, पहले बताओ रफ कॉपी में, ये कैलकुलेशन तो करनी है ना। बोलो बोलो। सीधे से जाने से -√3 और 2 + √3 माइनस 2 - √3 और 2 + √3 2 - √3 2 + √3 सबका ये आ रहा है क्या? नहीं सर, सर -√3 -2 और -√3 प्लस। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, जहां तक मेरे 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 नोट्स दिखा रहे हैं। माइनस ये आना माइनस चाहिए। हाँ और हाँ ये दोनों आ रहे हैं, यही आ रहे हैं ना? यस सर, यस। अब ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल के बीच में आ रही है क्या? सर वो 2 -√3 की जगह √3 - 2 हो जाएगा। नहीं यही आ रहा है सबका। सर, चेक सही करो है। एक बार। मेरे नोट्स में तो ये आ रहा है, बाकी मैं फिर इवैल्यूएट करूंगा नहीं तो। हाँ, मेरा भी यही है। अरे पर वो देख 2 के आगे पहले से माइनस ही है, दोनों में माइनस, तो 2 के आगे आएगा ही। अरे -√3 + 2 ऐसा है। ओके। तो ऐसा तो तेरी में दिमाग चल गया, समझ गया मैं। तूने क्या सोचा पता है? अरे रूट यही आ रहा है ना सॉल्व करके? हाँ सर। यस सर, यस। यही आएगा। तुम मतलब ये कैलकुलेशन वो भी करोगे तो ये दोनों वैल्यूज के बीच में ही आ रही हैं बाय गॉड ग्रेस। तो कितने सॉल्यूशन आ गए इसके? 4। तो हुआ ना ये। हाँ सर। तो ऐसे अभी साइन इनवर्स और कोस इनवर्स, देखो मैंने क्वेश्चन के सिलेक्शन देखना एक बार कैसे प्लॉट होते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था इंटरचेंज करने में ना। अब तुम बोलो सर यहाँ पे आपने क्यों नहीं किया? अरे मैंने एंगल को उल्टा नहीं किया। सोचो, सोच पा रहे हो? रेसिप्रोकल नहीं लिया, मतलब ये वैल्यूज का x का 1/x नहीं किया।
यहाँ पे मुझे समझ में आ गया था कि रेसिप्रोकल करने से सवाल होगा, तो फिर वो प्रॉपर्टी कौन सी याद में आई, केस, और ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। 55 पीयूष क्लियर बेटा? हाँ सर। ये काइंड ऑफ तुमको ना वो पुराने दिनों की याद दिलाएगा, किसकी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। उसमें अपन पहले लॉग को डिफाइन कर लेते थे केस बना के कि बेस 0 से 1 है या बेस कितना, स्पेसिफिक फिर वो उसके लिए सॉल्व करते थे, तो फिर उसका डिट्टो ऐसे काम होता है। तो अगली बार केमिस्ट्री के टेस्ट का सिलेबस सर से पूछ लिया, नहीं पूछ लिया तुम लोगों ने? सर लिया क्या आएगा? coordination compound or atomic structure एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ सर। मैथ्स का तो कैलकुलस, फंक्शन, आईटीएफ प्लस स्प्रेड है। तुम लोगों के मैथमेटिकल रीजनिंग के चारों क्वेश्चन सही होने चाहिए इस बार पेपर में। हाँ सर सही थे देखो स्कोरिंग करने जब पेपर करने बैठो स्कोरिंग वाला करके जाया करो, ऐसा नहीं कि तुम्हारा कैलकुलस फेवरेट है और उसमें टफ आ गया लेकिन तुम किस में अटके हो, इजी वाले तुमने लास्ट में देखा ही नहीं। कुछ बच्चे जैसे बोलते हैं ना कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट, तो इतने पेपर होने के बावजूद तुम टाइम मैनेजमेंट में तुम्हारा इशू आ रहा है, तो मतलब तुम पेपर ही सीरियसली नहीं कर रहे। सबसे पहले कौन क्या अटेम्प्ट करना चाहिए? केमिस्ट्री। भैया मेरा तो ये मानना है, और केमिस्ट्री के लिए तैयारी भी करनी चाहिए। केमिस्ट्री अटेम्प्ट होने के बाद फिर अपना फेवरेट पे आओ, और फेवरेट पे भी नहीं, फिर फेवरेट को देखो लेकिन पेपर भी देखोगे, पेपर किसका टफ दिख रहा है और किसका क्या दिख रहा है, इजी। easy अब मान लो तुम्हारा फिजिक्स तुम्हारा फेवरेट है लेकिन मैथ्स इजी दिख रहा है, तो तुमको शायद तक क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, मैथ्स। बहुत ज्यादा ही फेवरेट है, मतलब तुम्हारी बहुत ज्यादा स्पीड है या वाइस वर्सा मैथ्स में, फिर तुम उसमें ऑप्ट करो। लेकिन पहला रूल तो केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के लिए 40 मिनट में तुम केमिस्ट्री को देखो एक बार, 40-45 में, और फिर मैथ्स में भी एक बार नजर घुमा लो ना कि तुमको कौन से क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहे हैं, तो पता चले तुम कंटिन्यूटी में चल रहे हो। पहले 10 ही टफ निकले, बाद का पेपर पूरा लल्लू था। तो प्लीज पेपर अटेम्प्टिंग सही करो। लिख लिया? यस सर। yes इनमें से लास्ट ईयर भी कराया था लेकिन बच्चे पता नहीं करते नहीं करते। इनमें से एक डिटो क्वेश्चन ना एज इट इज इस बार जेईई मेंस में था। पहले हम एक कर देता हूँ, इसकी रेंज निकालनी, पहले तो एक सिंपल ले लेते हैं। तू जो रूठा, चैट बॉक्स में आंसर डालना चाहिए। फंक्शन की प्रैक्टिस हो रही है, रिवीजन चाहिए ना तुम्हें फंक्शन की। जीरो से पाई, एक आंसर है 0 से पाई। अच्छा जुगल क्या करेंगे बेटा? सर ये बोलो आंसर। हम्म, π/4 से 3π/4। वाह हाँ तूने मेरे को खुश कर दिया। आज मुझे लगता तेरे को गलत आया तो ना पक्का मैं फोन करता है घर पे। देखो उसने बुद्धि का यूज की है। सबसे पहले उसको ये तो पता है कि ये सब बच्चों को क्या दिख जाता है, ये क्या दिख जाता है सब बच्चों को, माइनस
अरे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? pi by pi by 2. तो बच्चे ना ये तो कर लेते हैं, लेकिन बच्चे ये करते ना, एक चीज नहीं ध्यान देते, सबसे पहले डोमेन देखा करो। ये क्या बोल रहा है मुझे, कहां से कहां तक दे दो वैल्यू, मैं उतनी ही लूंगा। ये क्या बोल रहा है मुझे, और ये वाला क्या बोल रहा है, मतलब एक्चुअली ये क्वेश्चन कौन सी ओवरऑल डोमेन क्वेश्चन का क्या है? -1 -1 7. तो ये वाला फंक्शन पूरा का पूरा -1 से 1 के लिए डिफाइन है, अदरवाइज डिफाइन ही नहीं है। तो अब ये वाला तुम ध्यान रखना चाहिए, फॉर ऑल वैल्यूज कहां से कहां तक, -1 से लेके कहां तक, 1 तक। यहां तक क्लियर? अरे यस और नो? yes sir अब तुम्हारे ग्राफ, अब मैं एक्चुअली मैं अभी जानबूझ के ग्राफ बनाऊंगा, tan इनवर्स एक्स इज इंक्रीजिंग, और मैं जानबूझ के ग्राफ बनाऊंगा तो तुमको याद होने लग जाएंगे। देखो ऐसा ग्राफ बनता है tan इनवर्स एक्स का। हाँ सर अब तो वैसे तो मैं तुमको जा रहा भी बोल देता कि tan इनवर्स इंक्रीजिंग है तो माइनस सबसे कम पे कम देगा, ज्यादा पे ज्यादा देगा, लेकिन फिर भी अभी तुमको ये ग्राफ बनाने बहुत जरूरी है, जितनी बार ग्राफ बनाओगे रट जाने चाहिए। तो ये वाली, ये एक्चुअली तो -π/2 से π/2 दे सकता था, लेकिन डोमेन कितना कम हो गया इसका, -1 से 1 आ गया है, इसलिए ये कितनी परफॉर्म करेगा, कितना परफॉर्म करेगा, Minus pi by 4 से pi by 4. ओवरऑल डोमेन क्या आ जाएगा, Pi by 4. ओवरऑल रेंज क्या आ जाएगी? pi by 4 से 3 pi by 4 जिनमें तूने गलती यही की थी ना, यस सर, मैं डोमेन नहीं देखूंगा। पहले डिफाइन करना बहुत जरूरी है, खासकर जब अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन दिखते हैं। अब 3 दोस्त हैं, तीनों एक्स कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम के तीनों अलग अलग टाइम अपने को एक ही क्वेश्चन में देने। जुगल तूने क्या पहले डोमेन देखा था? हाँ वही क्या था। भैया जुगल और अमन के अलावा कोई टॉप करेगा भी नहीं करेगा पूरे साल, या इन्होंने भी स्कीम बना रखी है अल्टरनेट ना, तो बाकी लोगों का क्या ऐसे कहना है? स्कीम नहीं है वो, एक बार होता है दूसरे वही नहीं हो पाता। तो मतलब बाकी लोग, मतलब बाकी लोगों को मतलब कोई किसी का मतलब कोई कंपटीशन भी नहीं इनके, मतलब कैसे काम चलेगा? ऐसा तो सही है, क्योंकि बाकी लोग मेहनत भी नहीं कर रहे हैं ना। मेहनत पता पूरी क्लास में कौन सबसे ज्यादा कर रहे हैं बताओ? मैं सेटिस्फाइड हूँ निश्चय से, नमन भी कर रहा है, लेकिन मितेन कर रहा है, वो लोग अपनी पोटेंशियल से बाहर मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे लोग ना जिंदगी में सक्सेस अचीव करते हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मैं वो मेहनत तुम में देखना चाहता हूँ, और वो तुम उतनी मेहनत कर लो जितनी लोग वो मेहनत कर रहे हैं, तो शायद तक तुम लोगों को ना बीट करना गुजरात में, सौराष्ट्र में तो नामुमकिन हो जाए। और ये मैंने दिल से बोल रहा हूँ उनके लिए, मैं कोई प्लांट तारीफ नहीं है। अब तुम बोलोगे नहीं हम भी करते, आपको दिखता नहीं है। बेटा पेरेंट्स को अपने बच्चों की आदतें पता होती हैं, ऐसे टीचर को भी वो एक होता ना कि शिद्दत, मेहनत करे तो तुम मेरे को 2 बार याद दिला दो, सर एस ब्लॉक का टेस्ट कब लोगे। वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ उस बच्चे से। तो तुमसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली क्लास में थोड़े दिनों बाद तुम्हारे लिए भी कई वर्ड बोलूं मैं ऐसा। और लाइफ में ना मूव ऑन एक नाम की चीज होती है, सब चीजें पीछे छोड़ के ना हमें आगे के लिए देखना होता है लाइफ में। जब पीछे का बैगेज लेके चलोगे ना कि हमसे 11th बर्बाद हो गया, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, या प्रॉब्लम नहीं है तो बाय गॉड ग्रेस तुमको पढ़ने चाहिए। तो पढ़ना पढ़ना पड़ेगा बेटा, और वो लोग देना बहुत अच्छा करेंगे। तो दोनों मितेन कितना पढ़ रहा है, निश्चय, नमन 3, उसमें तो फिर भी 4-5 बच्चों का बहुत इंप्रूवमेंट चल रहा है, डी बाई डी उनका पॉजिटिव। यहाँ पे क्या, जो बच्चों का एग्जिस्टिंग अच्छा था लेकिन कॉन्स्टेंट, एक को तो अभी पता नहीं चल रहा होगा, एक तो गेम खेल रहा होगा, अभी मन तो अगर उसको बाहर ही निकाल दूं।
अगली क्लास में मैंने पता चल गया ना कि कोई इधर, हाँ हाँ एकदम सुस्त निकालने क्या थोड़ा पहले वो आईडी क्लिक मैं करो, तो रेंज पहले से निकालनी 5/2 आ जा सही रहा। हो। हम्म और दूसरा टर्म में हाँ, सही स्क्वायर ना? करके ऐड करना। करेगा बोलो, ये बहुत जरूरी है। टी कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? -5/2 सर। ये तो तुमको लिखना ही है क्वेश्चन में ना, ये आदत डालनी है, कभी गलती नहीं होगी। ये प्लस नहीं है ना, ये इंटू टी है। अब मुझे बताओ कि 40 क्या बन जाएगी एक बार? 3π/2 टी स्क्वायर, ठीक है ना? सही है ना? कोई गलती नहीं होनी चाहिए मेरी कैलकुलेशन। माइनस 3π²/4 टी प्लस कितना बेटा, π³ बाय कितना, 8। अब मुझे एक चीज बताना, मेरी अभी कॉन्सेप्ट तुम्हारे कॉन्सेप्ट से, अरे तुम्हारे को क्यों गधा बनाता हूँ मैं? इतनी क्वांटिटी के बाद में सॉल्व कर लूं क्या? ठीक है, बाकी मैं आगे मल्टीप्लाई कर, कॉन्सेप्ट आगे कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस है ना। हाँ सर। अब मुझे बताओ इस क्वांटिटी के बारे में बताओ, टी π/2 माइनस टी, कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन? डाउन। कॉनकेव नहीं, डाउन। चलो अरे हाँ, बाहर वाला नहीं गिनना ना, -3π/2 तो डाउन है। थोड़ा और इजी कर लेता हूँ बस, ताकि अपनी आदतें, अब ठीक है। हाँ सर। अब मुझे बताओ, सिर्फ इतने के लिए कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ तेरे को, सब ध्यान है ना? मेरी अप्रोच देखना, मैं अपनी अप्रोच को थोड़ा इसमें बेस्ट मानता हूँ, कर तो तुम कैसे भी सकते हो। मुझे बताओ कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन? अब अच्छा, यस सर। इसके रूट क्या है, इसकी क्वांटिटी के रूट क्या है जिसके लिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ? 0 और 0 और π/2। 0 और π/2। देखो ग्राफ बनाने का तो डालनी क्वांटिटी का। अच्छा, लेकिन अपना जो अपना वेरिएबल वो कितने? तो -π/2 सर। -π/2 से, अच्छा अपना वेरिएबल बाद में। अच्छा, जब रूट पता तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? रूट के मिड पॉइंट पे, हाँ वर्टेक्स पे -b/2a पे ना। हाँ तो मिड पॉइंट किसका आ रहा है? π/4 आ रहा है। हाँ हाँ सर। तो अब तुम मेरी इतनी बातों को तो ऑब्जर्व करोगे कि π/4 पे मेरी क्वांटिटी सबसे मिनिमम होगी। हाँ मुझे रेंज निकालनी, इसलिए मैक्सिमम नंबर। तो π/4 पे क्वांटिटी सबसे मिनिमम होगी, तो π/4 इधर रखा तुमने, π/4 माइनस π/2, तो कितना मिनिमम मिल रहा है तुमको? -π/4। कितना मिनिमम मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है। हाँ सर। 0 पे तुम्हारी क्वांटिटी 0 दे रही है, π/2 पे कितना दे रही है? कुछ दे रही होगी ना, π/2 पे 0 दे रही है ना, हाँ है ना? हाँ यस। तो तुम्हारा कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना? हाँ सर। क्योंकि क्वांटिटी की रेंज, अब ऐसा मत बोलना कि -d/4 से इन्फिनिटी होगी, क्योंकि वहां पे डोमेन अभी रिस्ट्रिक्टेड है। डोमेन कितना है क्वांटिटी का? -π/4 से लेके कितना है? π/4। अभी मेरी आदत है देखना, मुझे सोच चुके बताओ, मुझे तो क्वेश्चन में -π/2 से लेके π/2 में इंटरेस्ट है ना ओनली। हाँ सर। अब मुझे कोई बच्चा देख के बताएगा कि सबसे मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी, π/4। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी? -π/2। ठीक है, दिख रहा है ना डायग्राम में? यस हाँ सर। सर। सब मैकेनिक्स की तरह सब दिखेगा तुमको। तो अब -π/2 पे, अगर अब ये वाला देखो, π/4 पे तुमने निकाल दिया तो कितना मिल रहा था? -π और -π/2 पे कितना दे रहा है ये बता दो। ये तो देखो, माइनस -π -π और -π/2। तो π²/2। हाँ π/4 पे तो सही है ना? π/4 पे मैंने सही निकाला ना? हाँ सर। तो
तो ये माइनस ये- पाई स्क्वायर बाय 16 मेरे को बोल दो। मेरी ये कॉन्सेप्चुअली तो गलती नहीं है, कैलकुलेशन वाइज देख सकते हो। ओके सर। सही है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब तुमको लगता नहीं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए आगे? 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस पाई बाय 2 कर दो तो कितना आएगा? बस मुझे रेंज चाहिए। पाई क्यूब बाय 8 माइनस 3 पाई क्यूब बाय कितना हो जाएगा? 32 से लेके कहां तक हो जाएगा? पाई क्यूब बाय 8 प्लस 3 पाई क्यूब बाय 4, ये रेंज आ जाएगी। आ गई? अरे कुछ गलती तो नहीं है बंगल मंगला? सर सही हो गया। अब पाई क्यूब, फाइनल पाई क्यूब बाय 32 से पाई क्यूब बाय 2, फाइनल बोल दे एक बार, क्या है? पाई क्यूब बाय 32 से पाई क्यूब बाय 32 से पाई क्यूब बाय 2। ये रेंज मतलब ये एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ। पाई क्यूब बाय 32 ये कितना आ रहा है? 2 ये वो 3 पाई क्यूब बाय 8 है ना लास्ट में, इसलिए। अच्छा 3 पाई क्यूब 8 है क्या? हाँ सर, वो उधर 3 पाई बाय 2 नहीं, रुको गलती हो गई मुझसे। 7 पाई क्यूब बाय 8 हो जाएगा। 7 पाई क्यूब बाय, अरे 8। भाई पक्का? हाँ पक्का पक्का, इस बार सही है। ये इस साल जेई मेंस में क्वेश्चन था ऐसा। देखो क्वालिटी की कितनी अच्छी अप्रोच हुई है। क्वालिटी की वैसे रेंज तो कितनी होती है भाई, कौन के अप वाली हो तो -d/4 से लेके कहां तक होती है? Infinity. ये पूरे रियल नंबर के लिए थोड़ी चाहिए थी उसको तो बस इतने से कहीं के लिए चाहिए थी, वो इवन इतने से लेके यहाँ तक के लिए चाहिए थी। मैक्सिमम भी तुमको देख मिल गया आइडिया, मिनिमम मिल गया। तो ग्राफ, क्वाड्रेटिक, इनवर्स, अब ये कैसी मतलब जब इंटरेस्ट लेके जब सॉल्व करने बैठे हो ना शीट को, तब ऑनेस्ट से क्या करो, ये तुम्हारी स्किल्स डेवलप तभी तुम्हारी होंगी, मेरे से भी बेस्ट हो सकती तुम्हारी। भागने की कोशिश मत क्या करो, ये हमसे हो गया हो गया हो गया, अच्छा हो गया हमारा। वैसे अगला टेस्ट तुम्हारे लिए बहुत इजी होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अगले में तो क्या आ रहा है? फंक्शन और क्या क्या आ रहा है? आईटीएफ। उसमें तो तुम क्या पढ़ोगे? तो प्रैक्टिस और कल का होमवर्क क्या है? PT2 शीट का समझ में आ रहा है? हाँ सर। अरे 2 दिन बाद क्लास है ना, PT2 और एक्सरसाइज 1 के भी कुछ दे दूंगा सवाल। तो लिख लिया? इस 5 के बाकी का क्या बेटा? एक्सरसाइज 5 के बाकी के फंक्शंस के। पहले थोड़ी प्रायोरिटी मैंने आईटीएफ पे थोड़ी शिफ्ट कर दी है ना। ओके सर। जैसे अपन ने मैट्रिक्स वैसे डिटरमिनेंट में किसकी प्रायोरिटी शिफ्ट कर दी थी? Matrices की. क्योंकि मुझे ऐसा पता है क्या लगा कि करंट चैप्टर से थोड़ा धोखा हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, हाँ. थोड़ा करंट चैप्टर पे तुम्हारा वो नहीं होगा। वैसे फंक्शन और आईटीएफ की प्रैक्टिस चलती जाएगी, जैसे लिमिट्स। अच्छा सब लोग ने बुक ऑर्डर कर दो भैया, 60-70 रुपए की आएगी, GN बर्मन कैलकुलस की। लिमिट्स में उस लिमिट में उस बुक से होमवर्क मिलेगा। से बोलो क्या? GN बर्मन, ठीक है ना? GN बर्मन नाम का राइटर है, 60-70 रुपए की बुक आएगी, और ये बुक लेने में सिर्फ लिमिट्स के सवाल उसमें से होमवर्क मिलेंगे। वैसे तो PDF मिल जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ जब एक पिज्जा के लिए अपन सोचते नहीं है तो ये मतलब वो बुक का नाम प्रॉब्लम बुक इन मैथमेटिकल एनालिसिस है, कुछ ऐसा ही है। हाँ, बहुत क्लासिक हाँ. बुक है, क्लासिक सीरीज है ना। एसएल लोने वाले सीरीज में ही है इसलिए। अरिहंत की. हाँ वो सीरीज है ना। तो क्या है, तुमको फिर वो लिमिट्स ना एकदम से फिर टफ नहीं लगेंगे, और उसमें उससे करनी जरूरी है, क्योंकि वो लिमिट्स इसके लिए 2 या 3 दिन, मुझे अगले मंडे से अपना लिमिट चालू हो जाएगा। लिख लिया सब लोगों ने? यस हाँ सर. अगले को ना जस्ट एक प्रॉब्लम लेते हैं, बाद में उसका रिजल्ट रटना है, ठीक है? मेरे कहने का मतलब सुनना।
अगला प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो थ्योरी है, लेकिन जस्ट उसको कैसे टैकल करते हैं। मान लो एक सवाल दे रखा है बेटा, मैंने ये कितने tan इनवर्स दिखाई दे रहे हैं? 2। मैंने बोला कि ये मान के चलो कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, उस केस में मुझे 2 tan इनवर्स को एक tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। मेरा प्रॉब्लम क्या है? tan इनवर्स x प्लस क्या दे रखा है? tan inverse y. tan inverse y. एक कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन बनाने की, x पॉजिटिव और y भी क्या है? Positive. लेकिन उस केस में Positive. 2 tan इनवर्स को एक tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो हाँ। तुम बोलोगे सर ये हम कर देंगे, लेकिन हम आपको जानने लगे इसलिए आप tan इनवर्स देखते क्या मानोगे ये एंगल है, और आप ऐसी गलती नहीं लिखोगे कि θ1 कहां से किसके बीच में लाई करेगा? 0 से pi/2. हाँ, इस बार -π/2 से π/2 के बीच में क्यों नहीं लाई करेगा? कोई बुद्धि का जरूरत बताएगा? हाँ सर. क्यों नहीं लिखा? Positive. Positive. Positive आपने बताया था. क्वेश्चन में x पॉजिटिव दे रखा है ना, हाँ सर. Yes sir. और तुमने बोला कि सर अभी हमारी बुद्धि चलने लगी है, θ2 भी आप ऐसे लिखोगे, और θ2 भी कहां से लाई करेगा? 0 से लेके कहां तक? pi/2. ठीक है। और फॉर विच tan θ1 कितना लिख सकते हो? x, और फॉर विच tan θ2 क्या लिख सकते हो बेटा? Y. ये तो हमने सब बेसिक डेफिनेशन यूज की है, बस इस पर -π/2 लिखा, हमारी बुद्धि चलने लगी है। अब सवाल की एल्गोरिथम क्या है, किसको सॉल्व करना है? इसको θ1 मानना है, इसको क्या मानना है? 2. ठीक है। अच्छा, तुमने बोला θ1 प्लस θ2। अब दोनों तरफ देखो, अब तुमको θ1 प्लस θ2 के बारे में अच्छी चीज बताता हूँ। दोनों तरफ तुमने tan ले ली, ये फॉर्मूला तुमको याद आया क्योंकि तुम कंपाउंड एंगल की प्रैक्टिस मांग रहे थे ना। 1 minus 10 और अब x y डाल देंगे और फिर इनवर्स ले लेंगे. नहीं, इनवर्स के बाद फिर ग्राफ आएगा। हाँ. ठीक है, हाँ सर. हाँ sir. इनवर्स देखो ये दोनों, या क्या देगा? tan θ1 प्लस tan θ2, और तुम्हारी मैथ्स काफी अच्छी है, tan θ1 ये लिख दिया। अब तुमको θ1 प्लस θ2, अब दोनों तरफ क्या ले लोगे? इनवर्स. Inverse. अरे इनवर्स लेने में तो कई बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों? देखो बेटा, यदि θ1 θ2 बराबर है तो दोनों के tan इनवर्स इक्वल होंगे, क्योंकि tan इनवर्स 1 फंक्शन होता है ना, हाँ सर. हाँ सर. इसलिए वो इक्वल होंगे। या तो एंगल ये जरूरी नहीं होता, ये वाले मतलब कई बार उल्टा वाइस वर्सा सोचो कि tan इनवर्स 1/√3, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, तुमको समझाना क्या चाहता हूँ कि कई बार बच्चे से बोल लेते हैं कि सर ये आपने θ1 ले लिया, θ2 ले लिया, दोनों तरफ आप tan इनवर्स नहीं ले सकते क्योंकि वो बाइजेक्टिव है, इसलिए वो एक ही आउटपुट देगा, दोनों इनपुट यदि सेम ले रहा तो। यहाँ तक क्लियर? यस सर. लेकिन अभी तुम्हारे दिमाग में समस्या क्या आई? तुम्हें तो झोंपड़ियां याद आई, झोंपड़ियां। हाँ सर. झोंपड़ी की याद क्यों आई? लेकिन तुमने बोला सर θ1 प्लस θ2 तो हमने पता नहीं कि कहां से कहां तक है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? θ1 प्लस θ2 कितना कहां से कहां तक हो जाएगा? 0 से pi. ये 0 से भाई 0 से पाई तक जा रहा है। तो अब तुमको तो ग्राफ बनाने की तो आदत, मतलब तुमको मैं इतने ग्राफ, हर चीज ग्राफ से करा रहा हूँ, तो तुमको ये अभी tan इनवर्स की झोंपड़ी, ठीक है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये कितने, अब 0 से पाई तक चाहिए ना अपने को। तो तुमने बोला सर इस लाइन का नाम x है और इस लाइन का नाम क्या है? pi माइनस नहीं x माइनस pi आएगा. x माइनस पाई। अंडे क्लियर? यस सर. तुमने क्या बोला सर, इसको ना आप पता क्या लिखोगे, एक बार तो क्या लिखोगे, θ1 प्लस क्या लिखोगे? θ2. जब θ1 प्लस θ2 किसके बीच में लाइक कर रहा हूँ? 0 से लेके कहां तक लाइक कर रहा है? pi/2. Pi/2. अदरवाइज उसके इसको क्या लिखोगे? pi. θ1 प्लस θ2 माइनस पाई। जब θ1 प्लस θ2 किसके बीच में लाइक कर रहा है बेटा? pi/2 से pi. ठीक है। अब अमन बोला कि सर बाकी आपकी बात सही है, θ1 प्लस θ2 0 से लेके किसके बीच में लाइक कर रहा है? पहला π/2 के बीच में लाइक कर रहा है। हाँ. तो एक बार जब सोच के बताना बेटा, यदि ये कितना आया था? तो मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो x y. हाँ बिल्कुल सही। थीटा, इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला हाँ. 0 से π/2 के बीच में, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हाँ. अब तूने ऊपर मान रखा कि x और y पॉजिटिव है, क्योंकि ये केस तो। हाँ सर, तो x y नीचे वाला क्या होना चाहिए? x y लेस देन 1 होना चाहिए. 1 माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स वाई लेस देन 1 हो गया। हाँ सर.
अब इसके लिए देखो थीटा 1 प्लस थीटा 2 नेगेटिव है, पाई बाय 2 से पाई के बीच में है, हाँ तो ये वाला ये तो पॉजिटिव है, ये क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। Negative. तो 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 0 होगा। हाँ सर। अब अम्मा ने क्या किया, अमन को थीटा 1 प्लस थीटा 2 पे कमांड करनी थी, थीटा क्योंकि सॉल्व तो इंडायरेक्टली थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिखना था ना। हाँ सर। अब अम्मा ने क्या लिखा, पहले थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या बना दिया मैंने, थीटा 1 प्लस थीटा 2 वेयर x y लेस देन 1 माइनस एक्स वाई, और जब एक्स वाई किससे लेस देन क्या हो, देख अमन वही लिखा ना, ये वाली देख बेटा, है ना, ये वाला ये माइनस पाई उधर भेज दे, हाँ तो पाई प्लस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स It was x plus y upon 1 minus xy. जब एक्स वाई किससे बड़ा होता है 1 Greater than. और इक्वल टू 1 हो जाए, तो तुमको लगता नहीं कि एक्स वाई इक्वल टू 1 हो जाए, तो ये देखो सोचो, वो तो ये 1 बाय एक्स हो जाएगा, तो कोट इन tan इनवर्स 1 बाय एक्स कोट इनवर्स x, तो पाई बाय 2 नहीं बन जाएगा। Pi by 2. चलो इक्वल टू 1, अभी तो इतना ही लिखो पहले, और साथ में इसके आगे इसके साथ क्या लिखना है, साथ में जो कंपलसरी ये लिखना मत भूल जाना कि x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव। Positive. क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, ये मतलब खून में बस जाना चाहिए। फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तो होता है, लेकिन दो फोल्डर बनते हैं, एक फोल्डर में एक्स वाई लेस देन 1 के लिए, एक फोल्डर किसके लिए, पाई plus. प्लस। शायद तक मैम ने तुमको पढ़ाया तो होगा ना इतना कुछ तो। अच्छा ये सब प्रूफ करवाए थे। ये पहले वाली मंगा लो, कोई जो सस्ती पड़ रही है ना, दोनों बुक सेम है, मैम ने ये करा दी ना तुमको। हाँ हम तो बहुत ज्यादा आइडेंटिटीज करवा रहे हैं, पर वो याद रखने का कुछ सारी वो एनसीईआरटी में है, उतनी ही करा रहे हैं। आज लेक्चर है, रुको मन में सर ने बोलना मुझे लगता है, अच्छा ना, तुम्हारे स्कूल में भी सेम चल रहा है, तुम्हें थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाते होंगे। यस सर। सर से पूछ के बताता हूँ, सर से पूछ के बताता हूँ। पूछ के लिए आपको लिख दिया, तो ये तुमको फोल्डर याद रहेगा ना कि एक्स वाई लेस देन 1 और एक्स वाई क्या बेटा, Greater than 1. सर हाँ बेटा, मेरे टेस्ट में 153 आए, वो खराबी है, पर वो हर्ष सर ने फिर 133 लिख के भेजा उसमें। नहीं वो सही कर देना, ठीक है, मेंबर को बोल देना। हाँ, वो 20 Sir, नंबर मेरा भी 1. नहीं, ये तो मतलब 20 नंबर भी बहुत होते हैं ना, 5 नंबर भी बढ़ रहे तो बहुत है ना। हाँ, मेरे हर बार गलत आ जाते हैं। एक्चुअली हर पता है मेरा बीच में तो मेरी अभी वो बात चल तो रही है, पता नहीं मैं सोच रहा हूँ पैसे इन्वेस्ट करूँ ना करूँ। पिछली बार भी ऐप पे किया था, इस बार वो मेरे को एक मिला है, वो लोग बोलते हैं यदि 3 बार भी आप स्क्रीन से इधर उधर भटक गए ना तो आपका बच्चे का पेपर क्या हो जाएगा, लॉक। मतलब वो पेपर दे ही नहीं पाएगा। अब बस प्रॉब्लम क्या कि अब हर बच्चे का वो लैपटॉप वाला, मैंने कल इन क्लास में पूछा कि सब बच्चे लैपटॉप पे पढ़ते हैं, तो एक ने बोला कि मोबाइल से पढ़ता है, फिर उसके लिए अलग से पेपर बनाना पड़ेगा। अब उसके ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो पेपर वाला वो सही है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो जाए तो, और बच्चे इधर उधर कोई दूसरी स्क्रीन खोल ना पाए ना। वो पहले मेडाइटी का कैप साइट था, उस पे टेस्ट होती थी ना। या फिर गूगल फॉर्म में उस पे प्रॉब्लम क्या, सबके पास एप्पल फोन, वो एंड्रॉइड फोन नहीं है,
अच्छा कुछ में तो खुल भी नहीं रहा था, मेरे में खुला ही नहीं आप था। वो फिर वो लोड अभी मुझे एक अच्छी मिला है, मतलब वो लोग वो लोग डेली 3 बार फोन करते हैं। अब मैं पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो ले लेना चाहिए ऐसा लगता था मुझे, पर तो फिर मैं इसको डन कर दूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा इसलिए पैसे वैसे के बारे में नहीं सोचता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को यूजफुल हो जाए। हाँ सर। क्योंकि अदरवाइज क्या ना, बच्चे का वो ऐप पेपर तो बहुत सही होंगे, मतलब चीटिंग वीटिंग का तो उसको खत्म हो जाएगा, पूरे में उसमें एनालिसिस पूरा आ जाएगा कि आपने कितना टाइम दिया, टॉपर बच्चे ने क्या दिया, सब आ जाएगा। चलो कल मैं डन कर देता हूँ, ठीक है। लिख लिया सब लोगों ने ये? हाँ सर। हाँ सर। तो क्योंकि अब वो ऑनलाइन होता है तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। पहले हाँ। तो फ्लैग करना और पास करना वो सब होता था। ये बात भी सही है बेटा। हम्म। चलो चलो चलो, मैंने ये तुमको लिखा दिया, 10 इनवर्स एक्स प्लस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लिखा दिया। अच्छा, अब तुमने बोला कि सर प्लीज अब आप खट लग गया तो इसका भी फॉर्मूला बना दोगे। किसका? 10 इनवर्स एक्स माइनस क्या लिखोगे? फॉर्म एक क्वेश्चन बनाते हैं, अभी अपने बुद्धि का यूज करें। अब बस मेरी आदतें बता देना, मैं क्या करूंगा सबसे पहले। और ये चल रहा है एक्स ग्रेटर देन 0 चल रहा है, और वाई क्या चल रहा है? तो थीटा 1 कहां से कहां तक लाई करेगा बेटा? थीटा 2 कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से लेके कहां तक? हाँ यहां तक क्लियर ना? हाँ सर। थीटा अब मुझे 1 बताओ, माइनस अच्छा कहीं को माइनस थीटा 2 कहां से कहां तक लाई करेगा? हाँ, तुमको इतना बेसिक बताओ, माइनस पाई बाय 2 से लेके कहां तक? 0। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 कहां से कहां तक लाई करेगा? -π/2 से पाई। कई बार एक्चुअली थीटा 1 माइनस थीटा 2 को बच्चे इसको कर देते हैं, 0 से लेके कहां तक लाई करा देते हैं। 0। एलोंट होता है, मतलब अव्वल दर्जे का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको लग रहा है कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 की बात चलेगी, और सर दोनों तरफ क्या लेने में इंटरेस्ट होंगे? 10 और सर को पता कि tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन में 1 प्लस कितना? और सोचो फटाफट बोल दे जाओ मुझे। माइनस और ये तो इसके लिए तो tan थीटा 1 क्या ले सकते हो? x1, और इसके लिए tan थीटा क्या ले सकते हो? इस वैल्यू के लिए y। अब दोनों तरफ क्या लोगे? 10 tan इनवर्स। अब लेकिन तुमने सोचा कि tan इनवर्स को भी जो एंगल मिल रहा है, tan इनवर्स 10 को, वो जो वैल्यू मिल रही है वो कहां से कहां तक मिल रही है? -π/2 से लेकर कहां तक मिल रही है? पाई। उसमें तो एक ही ब्रांच होती है, दिख रहा है एक ही ब्रांच चाहिए, हाँ सर। और उसमें भी वो तो एग्जैक्ट वही एंगल आ जाएगा जो मिल रहा है। तो इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, सोच पा रहे हो? यस सर। तो तुमको लगता नहीं कि तुमको ये सॉल्व हो गया तुम्हारा, और तुमको ये रटा होना चाहिए अभी। इसमें कोई कंडीशन ही नहीं, बस एक्स वाई शुड भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0। बाकी तो देखो कोई वो आया ही नहीं, क्योंकि ब्रांच ही एक आई है। तो वो ये थीटा माइनस थीटा 2 -π/2 से π/2 में होगा ना। -π/2 से π/2 ना, मैं पाई लिख दिया गलती से, है ना? हाँ सर। देखो ये -π/2 से π/2 तो एक ही ब्रांच है ना। यस सर। और जिनको नहीं समझ में आ रहा प्रूफ, जस्ट मगिंग में बिलीव रखो, लेकिन ये क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे ही आएगा, जिसमें प्रूफ का आइडिया ना वही क्वेश्चन में अप्लाई होगा। जल्दी लिखो, मुझे क्वेश्चन और कराना। हमारे मैम ने ऐसे 14-15 आइडेंटिटी हर एक ऐसे प्लस माइनस सब करेंगे साइन इनवर्स का जो तुमको ना एक बार ये चैप्टर खत्म, तुम्हारी आइडेंटिटी सारी में तुम्हारे इधर सिर पे होंगी। लॉजिक तो क्लियर हो रहा है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। बस मुझे ये लगता है कि एनसीईआरटी में चीजें क्यों नहीं देते हैं, और वो कंपटीशन में बच्चों से उम्मीद क्या करते हैं?
फिर पता है टॉपर से इंटरव्यू में क्या सुनने को आता है? किसी बेटा एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट सबसे पहले एनसीईआरटी करनी चाहिए। वो आधे तो मतलब स्क्रिप्ट होती है। लिख लिया? Yes, sir. अब मुझे ना अपने थोड़े दिन पुराने डायलॉग याद आ रहा है। मैंने बोला तुमको चैप्टर की 2-3 लेक्चर बाद कराऊंगा। लिख लिया ना सब लोगों ने? डन ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब क्वेश्चन देता हूँ। मैंने बोला f एट 2 पाई से लेके कहां तक? 3 पाई तक। और ये और रेंज क्या दे रहा है? और f ऑफ x के cot x। फाइंड f ऑफ इनवर्स x। तुमको बोला था ना मैंने हाँ कि इसको कॉट इनवर्स के मतलब कि अब इस बाकी प्रिंसिपल जो भी ब्रांच डिफाइन की उसके अलावा इसको लिख सकते हैं। याद आ रहा है? हाँ अब लेकिन तुमने बोला कि सर हमको याद आ रहा है, लेकिन हम तो पुराने बेसिक से चलने वाले हैं लोग हैं, हम हाई फाई में बिलीव नहीं रखते। तो मैंने बोला अच्छी बात है। तो एफ इनवर्स तुम एफ इनवर्स कहां से कहां तक पहले लिखोगे? तुम्हारी आदतें होनी R से चाहिए, R ये कभी गलत। से 2 पाई 2 pi, 3 pi. और तुमने बोला सर डेफिनेशन में हम पूरा बिलीव रखते हैं। F of F inverse. एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? X तो एफ ऑफ एक्स कोट एक्स है, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स कितना हो जाएगा? Cot of. inverse. ठीक है। Yes, sir. हाँ तुमने बोला कि सर अभी थोड़ा थोड़ा आपको जानने लगे हैं, दोनों तरफ आप क्या लोगे? cot inverse Cot inverse. Cot inverse. कोट इनवर्स कोट एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू Graph. कोट। ठीक है। हाँ अब देखो ये एफ ऑफ इनवर्स एक्स कितना दे रहा है? ये 2 पाई से 3 पाई अब तुमको बोला सर कोट इनवर्स की, अब सर आपका ग्राफ की बनाने की आपने प्रैक्टिस तो अच्छी करा दी है। मैंने बोला ऐसी बात है। तुमने बोला कि जीरो पे ऐसे जाता है, फिर पाई पे भी ऐसे जाता है, क्योंकि पाई का टाइम पीरियड होता है ना, ऐसा बनता है। ठीक है। मेरा कहां से कहां तक है? 2 पाई से 3 पाई 2 पाई से 3 पाई। 2 पाई से 3 पाई में इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा? सोचो। x minus 2 पाई मतलब क्या हो जाएगा? f इनवर्स x माइनस क्या हो जाएगा? 2 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cot inverse x तो तुमको लगाने की f ऑफ इनवर्स x क्या आ जाएगा? 2 पाई plus cot inverse x समझ गया? Yes, sir. तो ग्राफ की कितनी इंपॉर्टेंस है इस रोल में, और वो भी कौन से ग्राफ को? 6 जो बनाए हैं। तो अभी तुमको ग्राफ की याद करने में ये याद तो हो गए होंगे या याद अभी नहीं हो रहे? हो रहा है. और इसको यूज करना भी बहुत इजी हो जाएगा। प्लीज बेसिक से चलने में बिलीव रखो, क्वेश्चन हिल जाएगा। डन 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 डन। 8 minutes. समझ गया दोस्तों? Yes, sir. अब वो घर पे बैठ के कोई भी कैसा फंक्शन लेना, उसका इनवर्स निकाल के देखते रहना। ठीक है। हाँ सर. अब मुझे 2 बेसिक सवाल और कराने हैं ताकि मेरे का आज का कोटा पूरा हो जाए मेरा। इनवर्स वाला करा दिया मैंने तुमको ना। अब ऐसे ऐसे देखो, अभी ऐसे अभी अच्छा है तुम्हारे बोर्ड में मैं चल गए ना, हो गए ना, कुछ कुछ सवाल तो हो गए होंगे। हाँ सर.
तो फिर तो मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसको इसकी वैल्यू निकाल दो सिंप्लीफाई करके। तुमको बस बस अपन लॉजिक में चलना है ना। तुम्हें पता है इसमें कोई कंडीशन नहीं होती ना माइनस में। तो तुम तो बिलीव रखोगे कि 5 माइनस 3 1 प्लस एक्स इंटू वाई, और प्लस में क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स कितना हो जाएगा 7/9। 9 तो 10 अपन में 2 बाई कितना हो जाएगा 16, मतलब 1/8। अब तुमको दो टेन इनवर्स में कंडीशन क्या चाहिए, एक्स वाई लेस देन 1 या एक्स वाई ग्रेटर देन 1, है ना। तो लेस देन Yes, sir. ये वाई है, मुझे बताओ कि एक्स वाई लेस देन 1 है ग्रेटर देन 1 है। Less than 1. तुमको तो सिंपल टेन इनवर्स में सिंप्लीफाई करना ना, एक्चुअली सवाल की थीम ये है। जब तुमने मुझे बता दी कि तुम्हारे स्कूल में हो चुका है, तो मैं फिर धीरे धीरे पूछ रहा हूँ, है ना। कितना हो जाएगा, बोलो बोलो। 9 प्लस 56 72 माइनस 7। तो तुमको लगता नहीं कि सेक्सी सवाल बन गया, कुछ गलती तो नहीं की मैंने। 65 माइनस 65/65, तो टेन इनवर्स कितना हो गया 1। कितना आंसर आ गया। तो pi by 4. कैसे बेसिक सवाल करना जरूरी है ना क्लास में, लेकिन एक दो और बेसिक सवाल लेते हैं। साइन इनवर्स √3/73 प्लस कोस इनवर्स 11/√ कितना 146 ले लेते हैं, ट्रिपलेट बन जाएगा क्या, हाँ, कोट इनवर्स √3। अब तुम बोलोगे सर आपने साइन इनवर्स कोस इनवर्स में तो कुछ ऐसा बताया नहीं है, तो तुम इसको किसमें कन्वर्ट करने के लिए डालोगे, टेन इनवर्स है ना। लेकिन अब प्लीज थ्योरी से जाना, मैं एक्चुअली तुमको पता है, तुम ये पॉजिटिव एंगल है ना, तो इसको θ1 मानोगे तो टेन की कौन सी वैल्यू लोगे, उठाओगे अभी 0 से pi मतलब पॉजिटिव वाली उठाओगे ना, हाँ क्योंकि अब तुमको बस ये चीज बस बोर्ड में क्या अपन सीधा क्या कर देते हैं, सीधा प्लस, लेकिन हो सकता माइनस आ रही हो तो, लेकिन ये पॉजिटिव है इसलिए प्लस ही आएगी। तो टेन इनवर्स कितना आ जाएगा, ट्रिपलेट बता दो, 3√73 मतलब 73 माइनस 8 9, टेन इनवर्स कितना आ जाएगा 8 3/8 आ जाएगा। हाँ अरे किसी को बोर्ड में स्कूल में नहीं चला तो मेरे से पूछ सकता है, यहाँ पे मैंने 3/8 कैसे लिख दिया है। अरे देखो ये ट्रायंगल बनाया, ये 3 है, ये √73 है, तो ये टेन इनवर्स कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर है ना। हाँ सर फिर ये टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा टेन इनवर्स। Pi by 11. और ये तो तुमको शर्म आती है बताते, π/6 है ना, ये तो 30 डिग्री। अब तुम्हारे भाई ने सवाल कौन सा दिया है, एक से कम या एक से ज्यादा वाला, तो ये pi by 11 पे तो ये √136 होगा, हमें √146 चाहिए। तो फिर वो 136 लिख लो, ठीक है। हाँ सर पूरा 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 बनना चाहिए, ये देख लेना एक बार पक्का, यही है क्या, चेक करोगे। 46 ही होगा तो ये 25 का रूट आएगा। हाँ लिख सही लो। है। और सही था हाँ 146 माइनस 121, हाँ 5 आ गया ना, 25 हाँ 5 चमक गया। Yes, अब sir. एक्स वाई के लिए एक से छोटी एक से बड़ी, छोट एक से छोटी। ये आदत डाल लो अभी, तो पाई प्लस नहीं आएगा ना। हाँ सर तो कितना हो जाएगा 33 प्लस 40 73 73 हो रहेगा, हाँ और 88 15, वापस 73 ओ कूल। 5/4 प्लस कितना, pi Pi by by 6 6. फाइनल आंसर क्या आया, Pi by 12. 5/12। 12 देखो मैंने बेसिक सवाल कराए हैं तुमको, ऐसा मत बोलना ना। yes sir इन सवाल कराने का पर्पस पता है कि कभी मैं साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में यूज करना चाहूँ ना, तो तुम बट टेन इनवर्स में तो तुमको कन्वर्ट करना आ जाना चाहिए। सही है। मैं बोल सकता हूँ कॉपी में सवाल था।
तो होमवर्क एक बार देख लो, तुम PD2 कर सकते हो वैसे तो, एक बार चेक कर लो, चोरी हो जानी चाहिए मेरे सबसे। भाई परसों होमवर्क है ना, मतलब कल तो नहीं है ना, मेरी क्लास परसों है ना? हाँ सर। सर ये एक बात, ये इसमें यूनिवर्सिटी की बुक में शेयर करने की जरूरत नहीं है ना, एससीटी काफी है ना? मोर देन सफिशिएंट। PT2 कंप्लीट कर सकते हो ना तुम? हाँ सर। PT2 एंड एक्सरसाइज 1 के पहले 4 सवाल होमवर्क सुन लो एक बार। PT2 एंड एक्सरसाइज 1 के कितने सवाल पहले? 4। तो पहले 4 में ना तुम्हारा मगज हो जाएगा, मतलब मगज का मतलब सब चीजें आ जाएंगी। तो डोमेन, रेंज, एक्सरसाइज 1 के पहले 4 तुमको टाइम ले लेंगे, तो आज से होमवर्क ट्राई करोगे तब परसों जाके कंप्लीट होगा। मैं इधर लिख देता हूँ, फिर वो एक फोटो क्लिक करके प्लीज वो किसको भेज देना। ईजान। ये दिखने में पहले 4 है, लेकिन ये सवाल कम से कम 20 तो होंगे छोटे हाँ वो बहुत बड़ा है। बहुत सारे सब पार्ट्स है। ठीक है, हाँ ये होमवर्क है, ये कल नहीं परसों तक हो जाना चाहिए। और कल तक हो जाए तो तुम मतलब अपने आप की एक फोटो ना अपने रूम में लगाना और बोलना यही बंदा है, इसके जैसा बनना है मुझे। ठीक है, हाँ सर। चलो मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय बेटा। सर